वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स इन सी, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग इसको ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। अगर आपको स्ट्रक्चर की समझ है तो आप काफ़ी आसानी से सी प्रोग्राम बना सकते हैं और उसको काफ़ी एफिशिएंट बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। व्हाट इज स्ट्रक्चर इन सी? सी में स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर्स आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी। हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जिस तरह हमने कुछ डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, जिनमें से एक थी हमारा इंट था, एक डेटा टाइप इंट था, एक हमारा फ्लोट था, एक हमारा कैर था। हमने इनके अलावा भी बड़े डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी मैं आपको इन तीनों को बता रहा हूँ। इसी तरह जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी एक डेटा टाइप है, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कौन सा डेटा टाइप है? वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो दूसरे पॉइंट को देखते हैं। यूजिंग स्ट्रक्चर allows us to combine data of different types together। हम जब स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो इसका हमें फायदा क्या होता है? इसका हमें फायदा होता है कि हम हमारा जो डिफरेंट टाइप्स का डाटा होता है उसको इकट्ठा कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। इट इज यूज टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप विच कंटेन डाइवर्स इंफॉर्मेशन। तो हम एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बना सकते हैं जिसमें हम डाइवर्स इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अब डाइवर्स का क्या मतलब है? डाइवर्स का मतलब है अलग अलग तरह की, यानी डिफरेंट टाइप। दे आर वेरी सिमिलर टू अरेज। हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अरेज के बहुत सिमिलर हैं, लेकिन अरेज और स्ट्रक्चर में फर्क क्या है? हमारी जो अरेज है, अगर मैं अरेज में इंटीजर स्टोर कर रहा हूं तो मुझे उसमें सारे ही इंटीजर स्टोर करने पड़ेंगे। यानी अगर मैंने एक इंटीजर अरे बनाया तो मुझे उसके अंदर सारे इंटीजर ही स्टोर करने पड़ेंगे। मैं उसके अंदर कैरेक्टर या फ्लोटिंग पॉइंट नहीं स्टोर कर सकता। अगर मैं फ्लोट अरे बनाता हूं तो मुझे उसके अंदर सारे फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करने पड़ेंगे। कैरेक्टर अरे बनाता हूं तो मुझे उसके अंदर सारे कैरेक्टर स्टोर करने पड़ेंगे। लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैन स्टोर डेटा ऑफ एनी टाइप। हमारा जो स्ट्रक्चर है किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, जो कि हमारे लिए प्रैक्टिकली ज्यादा यूजफुल है। अब जिस तरह मैं कहता हूं कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, उसमें यानी मुझे एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, मुझे वो स्टोर करना है। ठीक है। अब उसमें इंटीजर्स भी हैं, उसमें कैरेक्टर भी हैं, उसमें फ्लोट भी हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं इन तीनों को किधर स्टोर करूंगा इकट्ठा? मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। स्ट्रक्चर बना के मैं इन तीनों को उसमें स्टोर कर दूंगा। यानी जिस तरह हम एक अरे बनाते थे, अरे के अंदर हम स्टोर करते थे। अरे में होता है कि हमारा जो अरे है वो सिमिलर टाइप ऑफ डाटा स्टोर करता है, यानी वो अगर इंटीजर स्टोर कर रहा है तो वो इंटीजर ही स्टोर करेगा। स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर करता है। वो हमारा इंटीजर भी स्टोर कर सकता है, वो हमारा फ्लोट भी स्टोर कर सकता है, कैरेक्टर भी स्टोर कर सकता है। तो इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टोरिंग एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। अब इतना तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप का तो आपको पता है कि इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, ये सारे हमारे डेटा टाइप होते हैं। जो डेटा टाइप यूजर खुद डिफाइन करता है, हमारा यानी स्ट्रक्चर हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। उसके अंदर 500 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं उन 500 एम्प्लॉयज का जो डेटा है, उनका जो नाम है, एड्रेस है, ईमेल है, एम्प्लॉय आईडी है, ये सारा मैं स्टोर कराऊं। ठीक है। अब इसका एक तो तरीका है कि मैं नेम का अलग अरे बनाऊं, उसके अंदर मैं सारे नेम स्टोर करूं। जिस तरह अब मैं नेम का अलग अरे बनाता हूं, उसके अंदर मैं 500 नेम स्टोर करता हूं। ठीक है। इसी तरह मैं एड्रेस का एक अरे बनाता हूं, उसके अंदर मैं सारे 500 एड्रेस स्टोर करता हूं। फिर ईमेल का बनाता हूं, फिर एम्प्लॉय आईडी का बनाता हूं। इस तरह क्या होगा? मेरे 2000 वेरिएबल्स बन जाएंगे। ठीक है। यानी बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, मुझे फिर उसको मैनेज करने में मुश्किल होगी। तो यानी मुझे इन सारों के अलग अलग अरे बनाने पड़ेंगे। अब हमारा नेम का कौन सा डेटा टाइप है? ये कैर है। ठीक है। इसी तरह मेरा एड्रेस भी कैर है, मेरा ईमेल भी कैर है, मेरा जो एम्प्लॉय आईडी है ये इंटीजर है। तो हमें अब इसको मैनेज करने के लिए क्योंकि अगर हम अरे बनाएंगे वो बन तो जाएगा, लेकिन फिर हमें उसको मैनेज करना मुश्किल होगा। ठीक है। तो इसका हमें क्लियरली एक सिंपल हमें
हमें एक डिफाइंड डेटा टाइप चाहिए जिसके जरिए हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंटेन कर सकें, हम उसको मैनेज कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसमें सब कुछ स्टोर कर देते हैं। तो आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का सिंटैक्स है। तो मैं यहाँ पर ना आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा जिसमें हम अपने स्टूडेंट की आईडी स्टोर करेंगे, उसका मार्क्स स्टोर करेंगे और मैं कहता हूँ कि मैं उसका फेवरेट कैरेक्टर स्टोर करूंगा। तो हम ये देखते हैं कि हम इसको किस तरह करते हैं। अब सबसे पहले क्या, मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट। अब ये स्ट्रक्ट क्या है, ये हमारी सी का एक कीवर्ड है, ठीक है। मैं स्ट्रक्ट लिखूंगा, फिर उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर नेम। स्ट्रक्चर नेम मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। इसका नाम हमने स्टूडेंट रख दिया। अब उसके बाद नीचे क्या है, नीचे सबसे पहले है डेटा टाइप वेरिएबल 1 मेरा। अब मैंने आईडी स्टोर करनी थी तो आईडी में मेरी आएगी इंट, मैं इधर इंट लिखता हूँ इंट, और उसके आगे मैं लिख देता हूँ आईडी, अपना वेरिएबल 1 जो मेरा वेरिएबल 1 है, ठीक है। और इधर हम लगा देते हैं सेमीकोलन। इसी तरह हम इधर लिखते हैं इंट, और इधर मैं मार्क्स लिखता हूँ, इसको मैं एम से कर देता हूँ। और थर्ड में मैं इधर कहता हूँ कि हमारा जो फेवरेट कैरेक्टर था, तो वो जारी बात है कैरेक्टर है तो हम उसको कैसे करेंगे, मैं इसको कर देता हूँ फेवरेट कैरेक्टर, ठीक है। ये हमने स्टोर कराने हैं अपने स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं सिंपल यहाँ पर एक तो तरीका है कि मैं इस तरह करके इधर सेमीकोलन लगा दूं, ठीक है। एक तरीका है कि मैं इधर लिख दूं S1 S2 S3, ठीक है। अब ये S1 S2 S3 क्या है, और इधर मैं सेमीकोलन लगा दूं। S1 S2 S3 हमारे स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हैं। जिस तरह मैं कहता था कि जिस तरह हम कहते थे इंट a इज इक्वल टू बी। अब इंट a क्या था, हमने a को डिक्लेयर कर दिया कि a हमारा एक वेरिएबल है, हम इसको यूज करने वाले हैं। इसी तरह ये मेरे क्या है S1 S2 S3 क्या है, ये मेरे एक स्टूडेंट का नाम है, ये मेरे दूसरे स्टूडेंट का नाम है, ये मेरे तीसरे स्टूडेंट का नाम है। यानी मैंने उसको बता दिया कि मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं, ये इनका नाम है, मैं इनके नंबर, इनके मार्क्स और इनका फेवरेट कैरेक्टर यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 एंटिटीज को क्लब करके एक नया डेटा टाइप बना दिया। तो ये था हमारे स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर, हम अपने स्ट्रक्चर को किस तरह डिक्लेयर करते हैं। जिस तरह हम जब इंटीजर को हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे तो हम क्या करते थे इंट, और ये हमने किया, ये हमारा इंटीजर डिक्लेयर हो गया। और अगर हम इसके आगे इसी तरह इधर वैल्यू दे देते थे तो क्या होगा, हमारा डिक्लेयर भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने स्ट्रक्चर को किस तरह डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हमने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया एम्प्लॉय के नाम से, उसके अंदर मैंने उसकी आईडी स्टोर की, नेम मार्क्स लिए, ठीक है। और एक इसमें हमारा तरीका है, अब मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह हमारा इंट ए है ना, ये मेरा इंट ए है, इस तरह एक तो ये मेरा ये डेटा टाइप है, ठीक है, ये मेरा डेटा टाइप है। अब इसमें पहले वाले में मैंने क्या किया, मैंने अपना डेटा टाइप बनाया, डेटा टाइप बनाने के बाद मैंने उसको यूज किया, यानी बाद में मैंने उसको डिक्लेयर किया। मैंने अपने एक एम्प्लॉय 1 को डिक्लेयर किया, एम्प्लॉय 2 को डिक्लेयर किया, और बाद में मैं उसको अंदर यानी यूज कर सकता हूँ। दूसरा मेरा तरीका है कि मैंने अपने जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया और उसी के अंदर ही मैंने इसको यूज कर लिया। यानी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर एम्प्लॉय है, ये मेरा एक डेटा टाइप है, जस्ट लाइक इंट, जिस तरह हमारा इंट होता था, ये उस तरह मेरा इंट है, ठीक है। यानी मेरा उस तरह का ये एक डेटा टाइप है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। मैं आपको जरा एक बार दोबारा बता दूं, ये मैंने ये क्या किया, मैंने डेटा टाइप बनाया, बनाने के बाद मैंने उसे यूज किया, और इधर मैंने क्या किया, मैंने डेटा टाइप बनाया और साथ साथ ही उसको यूज कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का तरीका। अब नीचे जिस तरह मैंने इधर यूज किया है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टीटीटी, अब ये मेरा क्या है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टीटी, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक, यानी मैंने उसको जिस तरह हम अपने इंट में करते थे कि फर्ज करो मुझे इंट की कहीं और जरूरत पड़ी है, तो मैं उसको जहां जहां पे मुझे जरूरत पड़ती थी मैं वहां वहां पे उसको डेटा टाइप को बना लेता था। तो इसी तरह इसमें होगा, क्योंकि ये भी हमारा डेटा टाइप है, तो एज पर रिक्वायरमेंट हमें जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी
हम वहां पर इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने एक दफा अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दिया, अब मुझे इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रक्चर, हम अपने स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब देखें, यहां तक तो बन गया मेरा सिंपल, क्या बन गया, मेरा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, यानी मेरा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यहां तक बन गया। अब ये एक तो तरीका है कि मैं इसको इनिशियलाइज इस तरह करूं जिस तरह मैं लिखता था इंट, आगे फिर मैं आगे एम्प्लॉय यानी वो लिख देता, मैं लिख देता था इंट और इसके आगे मैं लिख देता था ए, ठीक है, और नीचे मैं लिख देता था a इज इक्वल टू 1, मैं उसके नीचे वैल्यू दे देता था। हम इस तरह करते थे। और एक तरीका था मैं लिख देता था इंट a इज इक्वल टू 1। एक तरीका मेरा था कि पहले मैं अपना वेरिएबल डिक्लेयर करता था फिर मैं उसको इनिशियलाइज करता था। एक तरीका था मैं डिक्लेयर भी साथ करता था और इनिशियलाइज भी साथ कर देता था। यानी अब हमने पहले क्या किया, हमने अपना डेटा टाइप बना लिया। अब एक बार हमारा डेटा टाइप बन गया तो उसके बाद हमने क्या किया, उसको हमने डिक्लेयर किया। यहां पर हमारा डेटा टाइप डिक्लेयर हो गया, ठीक है। जब डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर होने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया, मैंने उसको एक वैल्यू दे दी। जिस तरह मैंने यहाँ पर a को वैल्यू दी, मैंने नीचे उसको एक वैल्यू दे दी, मैंने उसको मार्क्स दे दिए, यानी मैंने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। अब ये डॉट ऑपरेटर हमारा क्या, इसको अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो मेरा तरीका था ये वाला, एक तरीका है मैंने अपना इधर ये मैंने डेटा टाइप बनाया, बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको डिक्लेयर किया, डिक्लेयर के साथ साथ ही मैंने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। जिस तरह मैंने ये किया, मैंने उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही स्टेटमेंट में कर दिया, मैंने उसको अलग अलग डिक्लेयर और इनिशियलाइज नहीं किया, मैंने उसको इकट्ठा ही कर दिया। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। अब पहला पॉइंट है अरे एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग द सब्सक्रिप्ट वैल्यू वेरिएबल। जब हम अपना अरे बनाते थे तो उसके अंदर फर्ज करो हमने अपने किसी भी मेंबर को, अरे के किसी भी एलिमेंट को हमने एक्सेस करना था, तो हम क्या करते थे, हम इस तरह लिखते थे ARR और आगे मैं 0 लिख देता था, तो मुझे जो 0 में जो मेरा एलिमेंट जो 0 के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती थी मुझे वो मिल जाती थी, या फिर मैं लिख देता था ARR और 1, ठीक है। हम इसको इस तरह एक्सेस करते थे। इसी तरह यानी इन अ सिमिलर फैशन स्ट्रक्चर मेंबर आर एक्सेस्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर। यानी अगर मैं अपने स्ट्रक्चर के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं उसको किस तरह एक्सेस करूंगा, मैं डॉट ऑपरेटर से उसको एक्सेस करूंगा। जिस तरह यहां पर हमने देखा, ये देखें E1 मेरा क्या था, E1 को हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करके अब मैंने अपने इस एलिमेंट को मैंने यहां पर एक्सेस करना था, तो मैंने डॉट लगा के आगे ID लिखा, तो मेरा यहां पर मैंने इसको एक्सेस कर लिया, मैंने उसको 12 दिए तो वो 12 इसमें स्टोर हो गए। यानी हमने डॉट ऑपरेटर की मदद से हम उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। थर्ड है, अब हमारा ये वाला जो ऑपरेटर है इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर मेंबर ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखना। ये आप इसको कहीं पे लिख भी सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर क्या था, हमारा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर था हमारी जो आईडी जो हमने दी थी, जिस तरह आईडी था हमारा, फिर एम्प्लॉय आईडी थी, यानी वो चीजें हमारी होगी मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। फिर हम क्या करते हैं, वी यूज दिस ऑपरेटर बिटवीन। हम स्ट्रक्चर नेम, हमारा स्ट्रक्चर नेम क्या था, E1 हमारा स्ट्रक्चर नेम था, हम अपने स्ट्रक्चर नेम और मेंबर नेम के दरमियान हम इस डॉट ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों को, जितनी बातें भी अभी तक हमने देखी, इनको हम चलते हैं समझते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। उधर जाकर हम इनको डिटेल में समझेंगे और आपको उम्मीद करता हूं कि वहां पर अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ C37.c, एंटर। इधर हम अपना मेन टू स्निपेट लगा लेंगे जो हमने अपनी C की सीरीज में देखा। तो अब हम इधर क्या करते हैं, मैं इधर लिखता हूँ सिंपल स्ट्रक्ट और इसके आगे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, और इधर मैं करता हूँ सिंपल, इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंट ID सेमीकोलन, और इधर मैं कहता हूँ इंट मार्क्स सेमीकोलन, और नीचे मैं कहता हूँ कैर
फेवरेट फेवरेट, और इधर हम कर देते हैं कैर, इधर भी मैं दे देता हूँ सेमीकोलन, और इधर भी हम अपना सेमीकोलन दे देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है, ये हमने थोड़ी सी गलती कर लिया, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कट, इसको हमने बनाना है इधर, इसको मैं करता हूँ पेस्ट। तो ये मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो अब हम इधर क्या लिखते हैं अपने, ये हमने क्या कर लिया, हमने बना लिया अपना एक डेटा टाइप, ठीक है। अब इस डेटा टाइप को हमने डिक्लेयर भी करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इधर लिखते हैं, मैं इधर लिखता हूँ स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट, और इसके आगे मैं लिखता हूँ अपने इधर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट। अब मैं आगे उनको डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ अली अली, मैं कहता हूँ अहमद, मैं कहता हूँ उमर। मैंने अपने क्या किया, मैंने 3 स्टूडेंट्स के नेम को मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर उन सारों को उनकी जो जिस तरह हमने इनको डिक्लेयर तो कर दिया, अब हम इनको इनिशियलाइज करते हैं। मैं लिखता हूँ अली, और इसके आगे मैं लिखता हूँ डॉट आईडी, ठीक है। और इधर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ 12, इसकी आईडी है, ठीक है। और नीचे मैं लिखता हूँ अली डॉट मार्क्स, ठीक है। और इसके आगे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, मैं इसके मार्क्स लिख देता हूँ 34, और हम सेमीकोलन लगा देते हैं। और इसी तरह मैं इधर लिखता हूँ अली डॉट, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ फेवरेट कैरेक्टर इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ इसका फेवरेट कैरेक्टर क्या है, मैं कह देता हूँ इसका फेवरेट कैरेक्टर है ए है, और इधर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे इसको कर देता हूँ पेस्ट पेस्ट। अब हम क्या करते हैं, इधर मैं चेंज करके कह देता हूँ अहमद, इधर मैं कह देता हूँ उमर उमर, और नंबर भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ 32, और इधर भी मैं इसको करता हूँ, अब इसको मैं करता हूँ कॉपी, फिर इसको मैं करता हूँ पेस्ट पेस्ट, और इधर मैं लिख देता हूँ अहमद। इसी तरह इधर मैं लिख देता हूँ उमर और उमर। अब यहाँ पर मैं इनकी मार्क्स भी चेंज कर देता हूँ, इसको मैं देता हूँ 24, इसको मैं दे देता हूँ 36। इसी तरह ही मैं इसको करता हूँ कॉपी, और इधर करता हूँ पेस्ट, इधर करता हूँ पेस्ट, इधर फिर मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। ये वैसे मैं लंबा किया, मुझे इकट्ठा करना चाहिए था इन सारों को। मैं करता हूँ अहमद, इधर मैं करता हूँ उमर, और इधर हम कर देते हैं W, इधर मैं कर देता हूँ X। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नीचे इस सिंपल इधर इसको प्रिंट कर दूंगा। मैं इधर नीचे लिखता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ प्रिंट F, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ अली गॉट %D मार्क्स \n, और इधर मैं कॉमा लगा के आगे का मैं लिख दूंगा, मैं इधर लिख दूंगा अली डॉट मार्क्स, और इधर बाहर हम लगा देंगे सेमीकोलन। अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैं इसको रन करता हूं, तो ये देखें मेरा सिंपल ये प्रिंट हो गया, अली गॉट 34 मार्क्स, ठीक है। अब हमने इसको प्रिंट कर लिया। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, हमने क्या किया, हमने ये सिंपल स्ट्रक्ट क्या था, हमारा एक कीवर्ड है सी में। मैंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया जो कि हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये मैंने अपना एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको इनिशियलाइज कर लिया। इनिशियलाइज करने के बाद मैंने सिंपल इसको प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर का। अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको एक क्विज देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ क्विक क्विज। ये आपका क्विक क्विज है। इसमें मैं आपको कहता हूँ कि आपने क्या करना है,
प्रिंट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द गिवन स्टूडेंट्स। ये आपका क्विक क्विज है। इसमें आपने क्या करना है, जो हमारे ये जो अभी मैंने सिर्फ अली के मार्क्स प्रिंट किए हैं, आपने ये जो सारी इंफॉर्मेशन आपने इसको प्रिंट करना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो अब आप कर ही सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं। मैं इधर सिंपल जाके अगर मैं इधर लिख दूं, अब मैं इधर लिख देता हूँ कैर नेम, और इसके आगे मैं इधर अंदर लिख दूं 34, ठीक है। लेकिन इसके लिए मुझे एक और काम करना पड़ेगा। मैं इधर कर देता हूँ हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग डॉट एच, यानी हमने अपना एक स्ट्रिंग का हेडर फाइल भी बना लिया। इसके लिए मुझे वो करना पड़ेगा। तो अब हम ये करने से क्या होगा, मैं नीचे जाता हूँ, वापस मैं नीचे जाता हूँ, मैं नीचे जाके मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कॉपी, इधर मैं नीचे लिखता, नीचे मैं इसको करता हूँ पेस्ट, और मैं करता हूँ अली नेम इज, इधर मैं कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ अली नेम इज परसेंटेज, इसको मैं कर देता हूँ s\n, और इनको हम कर देते हैं डिलीट कर देता हूँ इनको मैं। और इससे पहले मैं इधर कर दूं, अगर अपना ये लगा दूं, और इधर आगे मैं कह देता हूँ अली डॉट नेम, ठीक है। अब मैं इससे इधर क्या करता हूँ, मैं कह देता हूँ strcpy। ये तो हमने ऊपर पीछे वीडियो में, अगर आपने पीछे वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पीछे जाके पूरी हमने सी की सीरीज अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वहां पर जाके उस सीरीज को देखें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इधर मैं लिख देता हूं, इसके अंदर मैं लिखता हूं अली डॉट नेम कॉमा, इधर मैं लिख देता हूं मोहम्मद, इधर मैं कर देता हूं मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली। ये मैं कहता हूं कि ये हमारा जो अली है स्टूडेंट है, उसका ये फुल नाम है। तो अब मैं इसको प्रिंट करता हूं, तो ये देखें, यानी हमने अपने कैरेक्टर का नेम भी इधर प्रिंट किया। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने उसको, यानी अब वो 34 हमने उसको साइज दे दिया कि वो 34 नंबर तक उसको लिख सकता है, यानी वो 34 कैरेक्टर्स लिख सकता है उसमें। तो हमने लिख दिया कि अलीज नेम इज, यानी अली, मैं इधर अगर फुल नेम लिख दूं, फुल नेम इज मोहम्मद अली आजम। अब मैं इसको रन करता हूं, ये देखें, ये तो हमारा सिंपल वो ऊपर वाला प्रिंट हो गया, ठीक है, जो हमने वो लिखा था अली गोट 34 मार्क्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ से अगर चेंज करूं तो वो वहां पर भी जारी बात है, उसका इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अली का जो फुल नेम है वो क्या है, मोहम्मद अली आजम, यानी मैंने सिंपल str, ये हमने स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया था, हमने स्ट्रिंग्स की वीडियो जो पीछे आपने अगर नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको देखें। हमने स्ट्रिंग में इसको अच्छे तरीके से समझा था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्ट्रिंग की एक फंक्शन लगाया, उसका strcpy, वो लगा के उसके अंदर मैंने क्या किया, मेरा जो अली डॉट नेम था, जो मेरा ये वाला था, इसके अंदर मैंने अपना मोहम्मद अली आजम कॉपी करा दिया। ये मेरा अली नेम के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। जब वो स्टोर हुआ तो मैंने उसको इधर यूज कर लिया, और यूज किया तो उसने, हमने सिंपल प्रिंट किया तो उसने हमें दे दिया मोहम्मद अली आजम। अब यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज, और इसको भी बंद कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने क्या किया था, ये मैंने इसको बनाया था लोकल वेरिएबल। अब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल भी मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। लोकल, अब ये मेरा लोकल वेरिएबल बना हुआ है इस टाइम। इस लोकल वेरिएबल को मैं अपने इंट मेन फंक्शन के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, यानी मैं अगर इधर कोई फंक्शन बनाऊं तो मैं इसको वहां से एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं इधर लिख दूं, मैं इधर लिखता हूं void, और इसके अंदर मैं लिखता हूं प्रिंट नाम का, मैंने एक void print नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, void print,
ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखता हूं, मैं इस फंक्शन को कह देता हूं, एक मिनट, इसके अंदर हम लिखते हैं प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूं परसेंटेज एफ और कोमा अली अली डॉट नेम, ठीक है। और इधर मैं लगा दूं सेमीकोलन। अब मैं इसको इधर से अगर आके मैं इनको कर दूं कमेंट आउट, और इधर मैं लिखता हूं प्रिंट, और ये हमने अपना फंक्शन लगा लिया। अब ये हमने क्या किया, हमने अपना एक इंट मेन से बाहर मैंने एक प्रिंट नाम का फंक्शन बनाया, उसको मैंने ये कह दिया कि आपने ये करना है, और नीचे मैंने उस फंक्शन को लिख दिया। अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो ये लोकल वेरिएबल है, इसको हम अपने फंक्शन के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। मैं इसको तब तक नहीं एक्सेस कर सकता, यानी कि अगर मैंने एक फंक्शन नाम का मैं एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ फंक्शन, तो हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको यहां से करूंगा कंट्रोल एक्स, यहां पर लाके मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल पेस्ट। अब ये क्या किया, मैंने अपने मेन से इसको निकाल के मैं इसको बाहर ले आया, मैंने इसको ग्लोबल वेरिएबल बना दिया। यानी पहले ये क्या था, ये मेरे मेन की एक प्रॉपर्टी थी, ये मेन की प्रॉपर्टी, अब ये क्या होगा, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो। या मैं इसको रन करता हूँ, तो एक बार अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, मेरा मोहम्मद अली आजम नाम प्रिंट हो गया। यानी ये अब हमारा ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया, इसका मेन से कोई ताल्लुक नहीं, हम इसको बाहर से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको अगर मैं एक मिनट, इसको अगर मैं वापस इधर ले आऊं अगर, तो क्या होगा, अभी हमारा वापस एक लोकल वेरिएबल बन गया। अब मैं इसको वापस ले जाता हूं, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, सिंपल एक और बार कंट्रोल जेड कर देता हूं। अब मैंने आपको हमारा जो स्ट्रक्चर था वो बनाने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि हम उसको डिक्लेयर किस तरह करते हैं। एक तो हमारा तरीका था कि ये पहले हमने अपना जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हमने बना लिया, हमने अपना डेटा टाइप बना लिया, बनाने के बाद हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। एक तो हमारा तरीका था ये। अब हमारा दूसरा तरीका क्या था कि हम बनाने के साथ साथ ही उसको यूज कर लेते थे। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कर देता हूं कमेंट आउट, ठीक है। इनको मैं करता हूं, इतने हिस्से को मैं कॉपी करता हूं और इधर मैं कर देता हूं पेस्ट, ठीक है। अब एक तरीका हमारा ये था, मैं इसको अगर रन करूं तो ये देखें मेरा वो उसी तरह रन हो गया। यानी हम इस तरह भी अपने इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और मैं उसको इसके अंदर भी डिक्लेयर कर सकता हूं। यानी मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं इसको इधर भी डिक्लेयर कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको इधर डिक्लेयर करूंगा तो ये हमारा लोकल वेरिएबल होगा, हम इसको अपने मेन फंक्शन के बाहर से कहीं से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं इसको इधर डिक्लेयर करूंगा या इधर डिक्लेयर करूंगा तो हम इसको बाहर से, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगी। यानी कि ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है। इसको मैं इस फंक्शन में भी यूज कर सकता हूँ, मैं कहीं पे भी इसको यूज कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में आके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।